नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। आओ नहीं सही बो, बदल के रहिबो। यह है भारतीय जनता पार्टी का नारा, जिसके जरिए वह प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। और इस परिवर्तन यात्रा के जरिए भाजपा छत्तीसगढ़ में सरकार को बदलने की बात कर रही है। लेकिन 17 सितंबर को सरगुजा पहुंचे परिवर्तन यात्रा में लोग ही नहीं दिखे और जसपुर से निकली परिवर्तन यात्रा के प्रभारी एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल अंबिकापुर की सभा में खाली कुर्सियों को भाषण देते रहे और खाली कुर्सियों से निवेदन करते रहे कि इस बार सरकार बदलना है। जी हाँ, ये वही सरगुजा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2008 से लगातार चुनाव हार रही है और सरगुजा के तीनों ही सीट अंबिकापुर, सीतापुर और लुंड्रा में पिछले 3 चुनावों से भाजपा का कोई भी विधायक नहीं जीत सका है। लेकिन इसके बावजूद परिवर्तन यात्रा की जो आम सभा यहाँ पर आयोजित हुई, उस आम सभा में 200 भी लोग इकट्ठे नहीं हुए। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार सरगुजा भाजपा या संगठन किस तरीके से काम कर रही है। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े कार्यक्रम में भीड़ तक नहीं जुटी। यदि केवल संगठन स्तर की बात किया जाए, भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठनों की बात की जाए, तो केवल अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी ही एकत्रित हो जाते तो शायद 1000 से ज़्यादा की भीड़ एकत्रित हो जाती। लेकिन नारायण चंदेल की इस सभा में भीड़ ही नहीं आई और नारायण चंदेल खाली कुर्सियों को भाषण देकर परिवर्तन की बात करते रहे। अंबिकापुर विधानसभा यह वही विधानसभा क्षेत्र है जहां पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विधायक हैं। काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है जहां पर भाजपा आज भी प्रत्याशी ढूंढ रही है, जहां पर भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा। वहीं सीतापुर विधानसभा भी एक हाई प्रोफाइल सीट है जहां पर पिछले 4 चुनावों से लगातार कांग्रेस के अमरजीत भगत चुनाव जीत रहे हैं। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अब तक लगातार प्रत्याशी ही ढूंढ रही है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां पार्टी को प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा, जहां पर पार्टी के पास प्रत्याशी ही नहीं है, वहां पर भीड़ कैसे जुटेगी। खैर, जब इस मामले में मीडिया ने जब नारायण चंदेल से बात की तो उन्होंने कहा कि गांव-गांव में लोगों की भीड़ आ रही है, लोग स्वागत कर रहे हैं और जबरन हमसे भाषण दिलवा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पहुँचने में लेट हो गई और यही कारण है कि यहाँ पर भीड़ नहीं दिख रही। सवाल कई हैं, लेकिन इसके जवाब भारतीय जनता पार्टी सरगुजा के पास नहीं है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ही आयोजित एक बैठक में भीड़ नहीं पहुंची थी, जिसके बाद काफ़ी हो हल्ला भी मचा था। केंद्रीय स्तर के एक पदाधिकारी कार्यक्रम छोड़ के निकल गए थे और भारतीय जनता पार्टी सरगुजा संगठन पर उन्होंने नाराजगी भी जताई थी। बताया जा रहा है कि कल के कार्यक्रम को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम ने सरगुजा भाजपा पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि इतने बड़े कार्यक्रम में आखिर भीड़ कहाँ है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार सरगुजा में मृतप्राय हो चुकी है, जिस तरीके से पिछले 5 सालों में विपक्ष में रहते हुए भी वह सरगुजा में नजर नहीं आई, यह नहीं कहा जा सकता कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरगुजा से एक भी सीट जीत रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने लुंड्रा सीट पर प्रत्याशी पहले घोषित कर रखा है और अंबिकापुर में 2 बार महापौर रहे प्रबोध मिंज वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तीनों सीटों पर यदि देखा जाए तो एक लुंड्रा सीट ही ऐसा नजर आता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कुछ संघर्ष करने की स्थिति में है। बाकी के दोनों ही सीट अंबिकापुर व सीतापुर को भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के लिए वॉक ओवर दे रखा है। खैर, अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अंबिकापुर और सीतापुर में प्रत्याशी ढूंढ रही है, आखिरकार उनके प्रत्याशी ढूंढने का यह सिलसिला कब तक खत्म होता है और कब वह प्रत्याशी उतारेंगे और किस तरह का प्रत्याशी होगा जो कि दोनों ही जगह पर मंत्रियों को चुनौती दे सके। 2008 से लगातार भाजपा सरगुजा जिले की 3 सीट
हार रही है। सीतापुर विधानसभा सीट पर तो उसने अब तक कभी जीत दर्ज ही नहीं किया है। इन सब के बावजूद स्थिति यह है कि 2018 के चुनाव में 15 सीटों पर सिमटी भाजपा द्वारा प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हेतु निकाले गए परिवर्तन यात्रा के अंबिकापुर के कार्यक्रम में भीड़ तक नहीं जुट पाई। ऐसा यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब भाजपा के केंद्रीय स्तर के पदाधिकारी यहां आते रहे हैं तब भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती रही है और केंद्रीय स्तर के पदाधिकारी कार्यक्रम छोड़कर जाते हुए देखे गए। लेकिन 15 सालों तक प्रदेश में राज कर चुकी भाजपा के नेताओं का दंभ अब भी कम नहीं हुआ है। खासकर सरगुजा में तो भाजपा के संगठन नाम की चीज का अभाव लंबे समय से देखा जा रहा है। यही कारण है कि सरगुजा की तीनों ही सीट पर भाजपा कांग्रेस को वॉकओवर देती हुई दिखती है। मौजूदा समय में जो स्थिति अंबिकापुर एवं सीतापुर सीट को लेकर भाजपा के पास है, उसे यह कहा जाए कि इन सीटों पर भाजपा कांग्रेस को वॉकओवर देने की स्थिति में है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। लुंड्रा सीट पर वर्तमान में प्रबोध मिंज को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद थोड़ा संघर्ष देखा जा सकेगा, किंतु यदि अंबिकापुर एवं सीतापुर सीट पर भाजपा वॉकओवर देती है तो इसका सीधा असर लुंड्रा सीट पर भी होना तय है। जब सत्ता परिवर्तन हेतु निकाले गए परिवर्तन यात्रा, जिसका नाम ही भाजपा ने दिया है, अब नई सहबो बदल के रहबो, वहां पर भीड़ नहीं जुटा पा रही तो आगामी चुनाव में भाजपा किस मुंह से जीत का दम भर रही है, यह तो भाजपा नेता ही जानते होंगे कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में सरगुजा में एक विपक्ष के नाते जनता के बीच ऐसी कौन सी तीर मारी है जिससे कांग्रेस को छोड़ जनता भाजपा को वोट करेगी। बहरहाल भाजपा इस समय प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। एक यात्रा बस्तर से शुरू हुई है और दूसरी 15 सितंबर को जसपुर से शुरू हुई है, जिसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 17 सितंबर को यह यात्रा अंबिकापुर पहुंची, जहां न तो सड़कों पर आमजन दिखे, न ही भाजपा की आम सभा में जसपुर से निकली परिवर्तन यात्रा के प्रभारी एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल खाली कुर्सियों के समक्ष भाषण देते रहे और मीडिया के सवाल पर बोले कि रास्ते में गांव-गांव में स्वागत हुआ है। बिना कार्यक्रम के भी लोग संबोधित करते रहे, जिसके कारण लेट पहुंचने से भीड़ नहीं दिखी। आमजन भाजपा का सभा में नहीं आए समझ में आता है, लेकिन भाजपा के पास जितने अनुषांगिक संगठन है, यदि उसमें ही सभी प्रभारी जिले भर से आ जाते तो शायद 1000 से ज्यादा की संख्या दिख जाती। लेकिन 100-200 लोगों के सामने किस परिवर्तन की बात करते भाजपा के नेता देखे गए, समझ से परे है। निश्चित रूप से 15 तारीख को खुड़िया माता के, खुड़िया रानी के आशीर्वाद लेकर के स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव, जो हम सब के जन जन के नेता थे, उनकी जन्मभूमि जसपुर नगर से इस परिवर्तन यात्रा का आगाज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा ने किया है। हम सब लोग, पूरी हमारी टीम, रामविचार जी हैं, विष्णुदेव साय जी हैं, मोती जी हैं, अनुराग जी हैं, हमारे सारे वरिष्ठ नेता उसमें शामिल हैं और हम परिवर्तन यात्रा लेकर के चल रहे हैं। आज यहाँ जो विलंब से आए हैं उसका कारण भी यही है कि हर गांव में छोटे से छोटे स्थान पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित परिवर्तन यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। जहाँ पर हमारा निर्धारित कार्यक्रम भी नहीं है वहाँ पर भी सभा करवा रहे हैं। यह परिवर्तन यात्रा का रिस्पांस है और यही परिवर्तन का संकेत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लोग भूपेश की सरकार से, कांग्रेस की सरकार से छुटकारा पाने के लिए छटपटा रहे हैं। वो जल्दी से जल्दी इस कांग्रेस सरकार की विदाई करने वाले और भाजपा को लाना चाहते हैं, इस प्रदेश में कमल को खिलाना चाहते हैं। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भूपेश सरकार की जितनी विफलता है, असफलता है, उसकी जितनी नाकामी है, उसके जो भ्रष्टाचार हैं, छत्तीसगढ़ में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है, इन सारी बातों को हम जन जन तक इस यात्रा के माध्यम से ले जाना चाहते हैं, जन जन तक बताना चाहते हैं। भूपेश सरकार के असली चेहरे को हम आम जनता के सामने में बेनकाब करना चाहते हैं और इसलिए हमने परिवर्तन यात्रा निकाली है। आप देखते रहिए खबरें चौक। नमस्कार।